वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। चलिए तो एक बार फिर जो है आपके लिए 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त की जो वीकली करंट अफेयर्स है उसका हम लोग इस वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं। क्लियर। पिछली बार ही जो मैंने आपको वीक में बताया था कि हर वीक जो है आपके लिए एक वीडियो आएगी जीके फैक्ट्स पे जो कि वीकली करंट अफेयर्स की होगी और हम जो है इसमें 50 क्वेश्चनों को जो है रिविजन करेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, तो आप हर क्वेश्चन को जो है ध्यान से समझिएगा और हर क्वेश्चन जो है वो वन लाइनर के रूप में है। क्लियर। और जो न्यू स्टूडेंट है मैं उन्हें एक बार फिर से बता दूं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर जो है इस वीडियो में आपको वन लाइनर के रूप में करंट अफेयर्स है, लेकिन अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो 5 बजे सुबह 5 बजे जो है करंट अफेयर की क्लास होती है, उसमें आप क्वेश्चनों को डिटेल से समझ सकते हैं। क्लियर। अच्छा, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे एक बार फिर कहूंगा कि आप जो है एक पेज पे, मैंने आपको पिछले वीक में बताया था कि आप एक पेज पे जो है 50 काउंटिंग लिख लीजिए, जिसमें आप लोग ये लिखेंगे कि कितने क्वेश्चन आपने सही करे और कितने गलत। आई होप आपने वो पेज बना लिया होगा। तो चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आज का, किस आईआईटी संस्थान ने उत्तराखंड के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप EEW लॉन्च किया है? तो ये किसने किया था, किस आईआईटी संस्थान के द्वारा जो है किया गया था? तो ये जो किया गया था वो आईआईटी रुड़की के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? आईआईटी रुड़की के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन घुमाकर आएगा तो क्वेश्चनों को एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आपको जरूर बनाने हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर ध्रुति बैनर्जी को भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण की कौन सी महिला निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दे दी गई है? तो ये अभी इनको कौन सी महिला जो है नियुक्ति करने की मंजूरी दी गई थी? तो इन्हें पहली जो है नियुक्ति दी गई थी। क्लियर। पहला जो था इन्हें दिया गया था, क्या नाम है इनका? डॉक्टर ध्रुति बैनर्जी। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अभी पहली भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण को अभी महिला निदेशक की नियुक्ति की मंजूरी दी गई थी, इनका नाम क्या था? तो डॉक्टर ध्रुति बैनर्जी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने किस शहर में फूड डिलीवरी के लिए एक इलेक्ट्रिक साइकिल लॉन्च करने की घोषणा करी है? तो जो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है स्विगी, क्या नाम है? स्विगी, इन्होंने किस शहर में फूड डिलीवरी के लिए एक इलेक्ट्रिक साइकिल लॉन्च करने की घोषणा करी है? तो ये जो घोषणा की थी इन्होंने कहां पर? हैदराबाद के अंदर की गई थी। क्लियर। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा करी है? तो बताइए, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की अभी घोषणा करी गई है केंद्र सरकार के द्वारा? तो ये जो घोषणा की गई है वो मेजर ध्यानचंद जी, जो कि क्या है, हॉकी के जादूगर माने जाते हैं मेजर ध्यानचंद जी। ठीक है, जादूगर हैं, उनके नाम पर जो है ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को रखने की घोषणा करी गई है। यानी कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम बदलकर अब क्या हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछेगा कि ये जो है अभी ठीक है, ऐसे पूछ लेगा कि केंद्र सरकार ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का जो है अभी नाम पर एक पुरस्कार को रखने की घोषणा करी है, इसका पहले नाम क्या था? तो बता दीजिएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने कब सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 303 लॉन्च किए जाने की घोषणा करी है? तो इसरो ने ये कब सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसका नाम याद रखिएगा EOS-03, इसे लॉन्च किए जाने की घोषणा करी है? तो बताइए ये कब तक की गई है? तो ये जो है 12 अगस्त को किया जाएगा, ये कहा गया है। ठीक है, 12 अगस्त को किया है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा, अवलोकन उपग्रह है जिसका नाम क्या है? EOS-3। ठीक है, इसे लॉन्च किया जाने की घोषणा करी थी। वहीं इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो बताइए अभी किस राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण कार्यक्रम जो है ये अभी लॉन्च किया गया था? तो बताइए किसके द्वारा किया गया था ये? तो ये जो है राजस्थान सरकार के ने किया था। ठीक है, राजस्थान सरकार जो है उन्होंने ये लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा, जो राजस्थान सरकार है उन्होंने अभी क्या किया है? उन्होंने महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो अगर ये क्वेश्चन अगर घुमा के पूछेगा तो कैसे पूछेगा कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में महिला और बच्चों के लिए किस कार्यक्रम को लॉन्च किया था? तो याद रखिएगा, पोषण कार्यक्रम को लॉन्च किया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से कोरल को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है? माफ कीजिएगा, सनस्क्रीन पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है स्क्रीन पर। तो ये किसने लगाया था? अभी रसायनों से युक्त ये लगाया गया था किसके द्वारा? थाईलैंड के द्वारा लगाया गया था। क्लियर। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आयकर अधिनियम के प्रावधानों को रद्द करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया था? तो बताइए, जो आयकर अधिनियम के प्रावधान थे उन्हें रद्द करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया था, ये किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये जो पेश किया गया था वो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया था। अच्छा, क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछेगा ये वाला
कि अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण जी ने संसद में एक विधेयक को पेश किया था। वो किस अधिनियम के प्रावधान को रद्द करने के लिए किया गया था? तो किसके? आयकर के अधिनियम के प्रावधानों को रद्द करने के लिए किया गया था। आई होप आप एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनाते होंगे, और आप अगर ऐसा करते हैं नहीं करते हैं वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है आज का, कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किस शहर के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो है इन्होंने किस शहर के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये जो इन्होंने किया है वो दिल्ली के अंदर किया है। कहां पर किया है? दिल्ली शहर के अंदर जो है किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हाल ही में किस कंपनी के एकल खुराक कोविड-19 को मंजूरी दे दी गई है? तो भारत ने अभी किस कंपनी की जो एकल खुराक कोविड-19 है उसको मंजूरी दी है? तो ये दी गई है जॉनसन एंड जॉनसन। अच्छा, किस देश की है ये वैक्सीन बताइए, किस देश की है जॉनसन एंड जॉनसन? ये अमेरिका की है। ठीक है, और इसी की जो है अभी एकल खुराक कोविड-19 को मंजूरी दे दी गई है भारत देश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रशासन ने भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है? तो अभी ये किस प्रशासन ने भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है? तो इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को जो समाप्त करा गया है वो किया गया है लद्दाख प्रशासन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? लद्दाख प्रशासन के द्वारा जो है किया गया है। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस मंत्रालय के तत्वाधान में रक्षा साइबर एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है? तो अभी किस मंत्रालय के तत्वाधान में रक्षा साइबर एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है? तो ये जो दी गई है वो रक्षा मंत्रालय ने दी है। किसने दी है? रक्षा मंत्रालय ने दी है। याद रखिएगा, जो रक्षा मंत्रालय है उन्होंने रक्षा साइबर एजेंसी के स्थापना को मंजूरी दे दी है। ठीक है, पूछा जाएगा एग्जाम में, क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट कह रहा है कि किस हाई कोर्ट ने ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाले तमिलनाडु के कानून को रद्द कर दिया है? तो अभी हाई कोर्ट ने ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाले तमिलनाडु के किस कानून को रद्द किया? ये तो ये जो किया है वो मद्रास हाई कोर्ट ने करा है। क्या करा है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। देखिए, मद्रास हाई कोर्ट ने अभी हाई कोर्ट जो ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाया जा रहा था उसके तमिलनाडु का जो कानून था कि ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, उस कानून को रद्द करा है। किस हाई कोर्ट ने? मद्रास हाई कोर्ट ने करा है। क्लियर? समझ गए क्वेश्चन? आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत हाल ही में अब तक कितने औद्योगिक गलियारों को मंजूरी दे दी गई है? तो अभी कितने गलियारों को मंजूरी दी गई है औद्योगिक गलियारों को? तो 11 को दी गई थी। याद है क्या? नहीं याद है क्वेश्चन? तो अभी राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारे कार्यक्रम के तहत हाल ही में अब तक कितने औद्योगिक गलियारों को दी गई? 11 गलियारों को दी गई थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भारतीय खिलाड़ी ने 13 साल के बाद भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है? आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो 13 साल के बाद अभी भैया गोल्ड मेडल किसने जीता था टोक्यो ओलंपिक में? तो ये किसके द्वारा? नीरज चोपड़ा जी के द्वारा जीता गया था। ठीक है, किसके द्वारा? नीरज चोपड़ा जी के द्वारा। और किस में जीता था? भाला फेंक में जीता था। याद रखिएगा, जेवलिन जिसको बोला जाता है जेवलिन 3 डे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा में संविधान का कौन सा संशोधन बिल पेश किया गया है? बताइए, अभी लोकसभा के अंदर संविधान का कौन सा संशोधन बिल पेश किया गया? तो 127वां जो है पेश किया गया था। कौन सा? 127वां पेश किया गया था। क्लियर? याद रहेगा, तो लोकसभा में संविधान का 127वां संशोधन बिल जो है पेश किया गया था। नेक्स्ट है, दिल्ली के रोहिणी में कौन सी पशु डीएनए प्रयोगशाला स्थापित की गई है? तो बताइए, डीएनए दिल्ली का जो रोहिणी है इसके अंदर कौन सी पशु डीएनए प्रयोगशाला स्थापित की गई है? तो ये कौन सी की गई है? पहली की गई थी। ठीक है, पहली की गई थी। देखिए, दिल्ली में ये प्रयोगशाला जो है इसमें क्या होता था, दिल्ली में जब मान लीजिए गोहत्या जैसे कोई काम हो जाते थे या कोई भी अन्य हो जाता था, कोई भी मतलब कोई चीज जो जानवर थे वो बीमार पड़ जाते थे पशु, तो उनको दूसरे शहर लेके जाना पड़ता था। लेकिन अब यहीं पर डीएनए प्रयोगशाला हो जाएगा तो अच्छा हो गया। तो ये पहला याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा, पहला जहां भी वर्ड आ जाए वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिल्ली में कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन के लिए ग्रैप GRAP ठीक है को लागू करने का आदेश जारी किया है? तो ये अभी किसके द्वारा किया गया था? दिल्ली में कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन के लिए GRAP को लागू करने का आदेश जारी ये किया गया था दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। किसके द्वारा? दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 10 अगस्त को किस राज्य में उज्ज्वला योजना 2.0 लॉन्च की है? तो बताइए, अभी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं फेमस हैं बहुत ज़्यादा, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इन्होंने जो है 10 अगस्त में किस राज्य में उज्ज्वला योजना 2.0 लॉन्च किया है? तो ये कहाँ किया था? उत्तर प्रदेश के अंदर किया था। कहाँ किया था? उत्तर प्रदेश के अंदर जो है भी 2.0 लॉन्च की है। नेक्स्ट है,
भारत ने जल्दी ही सुई मुक्त कौन सी कोविड-19 वैक्सीन मंजूरी देने की घोषणा करी है। तो कौन सी देने की घोषणा करी है सुई मुक्त कौन सी कोविड-19 वैक्सीन, तो ये जो है वो ZY-COVID देने की घोषणा करी गई है। ठीक है, ZY-COVID याद रखिएगा। वहीं 10 अगस्त को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, बताइए। 10 अगस्त को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस, तो ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बायोडीजल दिवस। क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बायोडीजल दिवस। ठीक है, काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 10 अगस्त को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, या ये भी पूछ सकता है अंतर्राष्ट्रीय बायोडीजल दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 अगस्त को मनाया जाता है। भारत ने जल्द ही सुई मुक्त कोविड-19 वैक्सीन मंजूरी देने की घोषणा करी है। क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है, तो याद रखिएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन ने भारत की आजादी के कितने वर्ष पूर्व होने की उपलब्धि में आजादी के अमृत महोत्सव के अपने समारोह की शुरुआत की है। तो बताइए ये किस समारोह की शुरुआत की है, तो 75 वर्ष की जो है अभी ये शुरुआत करी गई है। ठीक है, तो सीमा सड़क संगठन ने भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर जो है अभी क्या किया है, सीमा सड़क संगठन ने आज़ादी का अमृत महोत्सव की जो है शुरुआत करी है। वहीं किस देश ने तिब्बत के ल्हासा हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल खोला है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस आपके लिए, ठीक है, इंटरनेशनल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस देश ने खोला है तिब्बत के ल्हासा हवाई अड्डे पर एक नया टर्मिनल, तो ये जो खोला गया है वो चीन के द्वारा खोला गया था। किसके द्वारा, चीन के द्वारा खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खाद्य तेल के क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पामा की घोषणा की है। तो बताइए ये किस खाद्य जो है किसने की, तो ये जो अभी की गई है, देखिए ध्यान से समझिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। तो अभी जो है किस खाद्य तेल के क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देश को जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पामा की घोषणा की है। तो बताइए ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है घोषणा करी गई थी। वहीं किस युद्ध नायक और महावीर चक्र से सम्मानित कमडोर कसरगोड़ा पटना सेट्टी गोपाल राव का निधन हो गया है। तो बताइए इनका अभी ये किस महावीर चक्र से सम्मानित है, तो ये 1971 के जो हैं ये युद्ध के नायक और इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। नाम याद रखिएगा, गोपाल राव का इनका अभी निधन हो गया है। नेक्स्ट है, IPCC ने हाल ही में, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस, हाल ही में जो है क्लाइमेट चेंज 2021 दी फिजिकली साइंस बेसिस शीर्षक से अपनी कौन सी मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित करी है। तो अभी IPCC ने हाल ही में क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकली साइंस बेसिस शीर्षक से कौन सी मूल्यांकन रिपोर्ट जो है ये प्रकाशित करी थी, तो ये कौन सी की थी, छठी करी थी। कौन सी करी थी, छठी करी थी। ठीक है, शीर्षक भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट से एग्जाम में पूछा जाएगा। किस मंत्रालय के द्वारा भारत का पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है, तो ये किस मंत्रालय के द्वारा की गई थी, तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनावी कैंडिडेट का आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक ना करने पर किसने बीजेपी और कांग्रेस समेत 8 दलों पर जुर्माना लगाया है। तो बताइए ये किसके द्वारा लगाया गया, तो ये जो लगाया गया वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी लगाया गया था। किसलिए, क्यों लगाया गया था, याद रखिएगा क्यों लगाया गया था। ये जो है चुनावी कैंडिडेट के आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक ना करने पर बीजेपी और कांग्रेस समेत 8 दलों पर जुर्माना लगाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्लियर। देखिए गाइस ये मत समझेगा कि सर जो है केवल क्वेश्चन करा रहे हैं और उनका आंसर दे रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं। देखिए 50 क्वेश्चन है, टोटल 50 क्वेश्चन कराने हैं। अगर वीडियो लंबी बनेगी ना आपको देखने में मजा आएगा और ना मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। एक बारी में मैं तो आपको पढ़ा दूंगा किसी भी तरीके से, लेकिन आपको भी तो पढ़ने में मजा आना चाहिए ना। वीडियो बनाने से मतलब नहीं है मुझे, ठीक है, मुझे मतलब है कि आप लोग इंटरेस्ट ले। और यहाँ पर मैंने साफ लिखा हुआ है रिवीजन टाइम है, ठीक है। तो रिवीजन में अगर मैं आपको पूरी डिटेल से समझाऊं और फिर मैं आपको सुबह भी डिटेल से समझाऊं, तो फिर डिटेल से समझाने में और यहाँ पर अभी रिवीजन कराने में क्या मतलब है। रिवीजन मेरे को आपको इसका कराना है कि आपको क्वेश्चन याद रहे, ठीक है। बाकी मैं फिर आपको बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छे से डिटेल से करना है तो आप सुबह 5 बजे वाली क्लास अटेंड कीजिए, उसमें आपको अच्छे से कराया जाता है, आपको हर क्वेश्चन डिटेल से समझाता हूं मैं, है ना। तो यहाँ पर केवल हम लोग रिवीजन करने बैठे हैं और मेरा मतलब है कि 50 क्वेश्चनों को कराने का उद्देश्य यही है कि वो 20 से 25 मिनट में खत्म हो जाए, या तो कोशिश रहेगी कि कम से कम समय में खत्म हो जाए, ताकि आप भी उन्हें फटाफट से रिवीजन कर सके और वीडियो को 2-3 बार आप चाहे देख सके। बस आपको बोरियत नहीं लगनी चाहिए कि बस ये तो बस हर क्वेश्चन को डिटेल से समझा रहे हैं फिर, है ना। तो ऐसा मतलब आपको बोरियत नहीं होनी चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए, अच्छे से समझो आप हर क्वेश्चन को। क्लियर।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स पे आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ साथ वोकैब की वीडियो और 10 बजे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चलती है आपके लिए, जो है आपको जो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्वेश्चन होता है उसके बारे में फुल डिटेल समझाई जाती है। ठीक है, अगर आपने आज वाली 10 बजे की नहीं देखी है, या आपने वोकैब की क्लास नहीं देखी, या आपने करंट अफेयर नहीं देखी, तो प्लीज़ उसको वॉच कर लीजिए। ठीक है, आज जो है 10 बजे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था वो था हमारा, किसके ऊपर कराया था, किसी को पता है क्या, बताइए किसके ऊपर कराया था वो। तो वो जो मैंने आपको कराया था वो फिट इंडिया के ऊपर कराया था, अभी जो 2.0 लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो अगर नहीं देखा तो प्लीज उसको जो है वो जरूर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने वाले भारत के कौन से प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो ये जो है भारत के अभी पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने वाले भारत के कौन से प्रधानमंत्री पहले बने हैं। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर अभी काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। तो बताइए किस राज्य की सरकार के द्वारा किया गया है जो काकोरी कांड हुआ था। कब हुआ था काकोरी कांड, 1925 में हुआ था ना। कब हुआ था काकोरी कांड, 1925 में हुआ था। मैं सही हूं या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। तो इसका जो नाम बदलकर अभी काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। तो ये किसने करा, ये किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने फेसलेस परिवहन सेवाएं लॉन्च करने की घोषणा करी है। तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा फेसलेस परिवहन सेवाएं लॉन्च करने की घोषणा की गई थी। तो ये जो है दिल्ली सरकार के द्वारा भी की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा। गाइस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा प्लीज। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो है शेयर कर दीजिए। क्लियर, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना आप वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। वहीं चीन ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो बताइए अभी चीन के द्वारा जो है कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया, ये 2060 तक किया गया है चीन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा। अभी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है कि वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में अगर बात करें तो भारत का इस बार कौन सा स्थान रहा है। तो भारत का जो स्थान रहा है वो 122वां स्थान रहा है। कौन सा रहा है, 122वां स्थान जो है रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में बनाया जा रहा है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये किस राज्य में बनाया जा रहा है, बताइए किस राज्य के अंदर बनाया जा रहा है, जो कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर है और इसको एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये जो की गई है वो गुजरात राज्य के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है, गुजरात राज्य के द्वारा की गई। याद रखेगा, क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने किस सहयोग से नेशनल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट कॉन्क्लेव के 5वें संस्करण का आयोजन किया है। तो ये अभी 5वें संस्करण का आयोजन किया है, ये जो है किसने किया है। ठीक है, किसके सहयोग से जो है हुआ है, तो ये भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2021 अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो ये किस देश के बीच किया गया है, भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ है। ठीक है, ये पहला हुआ है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पहला हुआ है। क्या है ये, जो है भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहद अल हिंद 2021 अभ्यास का आयोजन अभी किया गया है। क्लियर, डिटेल से मैंने आपको इसके बारे में समझाया था वीडियो के अंदर सुबह 5 बजे वाली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 लाख महिला स्वयं सहायता समूह के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि जारी की है। तो बताइए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने 4 लाख महिला स्वयं सहायता समूह के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि जारी की है। तो इन्होंने जो है अभी की थी 1625 यानी कि 1625 करोड़ रुपए की राशि जो है जारी करी थी, जो कि 4 लाख महिला स्वयं सहायता समूह के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट लाइन के लिए केंद्र सरकार से 2000 करोड़ रुपए की मदद मांगी है। तो अभी जो लाइन प्रोजेक्ट है उसके लिए किस सरकार ने ये केंद्र सरकार से 2000 करोड़ रुपए की मदद मांगी थी। तो ये जो मांगी थी वो गुजरात सरकार के द्वारा मांगी गई थी। किसके लिए, लाइन प्रोजेक्ट लाइन के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, प्रोजेक्ट लाइन के लिए। नेक्स्ट है वैज्ञानिकों ने हाल ही में कैंसर के ट्यूमर में किस पोषक यानी कि न्यूट्रिएंट की खोज करी है। तो बताइए ये किसने करी है, किस जो है वैज्ञानिकों ने हाल ही में कैंसर के ट्यूमर में किस पोषक की खोज करी है। तो ये जो की गई है वो प्रोटीन की गई है। किसकी, प्रोटीन की गई है। और कहा यह जा रहा है कि अब कैंसर का इलाज जो है वो जो है सरल हो पाएगा। वहीं स्काईटेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग 2021 में भारत का कौन सा हवाई अड्डा टॉप 50 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे में शामिल हुआ है। तो ये जो हुआ है वो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हुआ है। ठीक है, जो स्काईटेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग है 2021 उसमें भारत का अगर टॉप 50 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे में से अगर किसी को शामिल
किया गया है तो वो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के लिए थीम क्या रखी गई है। तो भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के लिए जो थीम है वो क्या रखी गई है इस बार, वो जो रखी गई है वो नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट रखी गई है। क्या, नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट रखी गई है। और आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है। आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं गाइस। हमारे देश को किस तरीके से सर्वश्रेष्ठ बनाया जा सके, हमारा देश धीरे धीरे जो है पूरे विश्व में अपना नाम कर रहा है और उम्मीद होगी कि हम इसमें अपना ज़्यादा योगदान दें ताकि हमारा देश और जो है उन्नति कर पाए। क्लियर। तो आप सभी को और जीके फैक्ट्स की पूरी फैमिली को मेरी तरफ से एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की यानी कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने आईआईटी में उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा करी है। तो ये किसने करी है, राजीव गांधी खेल रत्न की पुरस्कार की घोषणा। तो ये जो की गई है किस राज्य सरकार के द्वारा, ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई है। याद रखिएगा। भारत का कौन सा शहर है जो सर्वेक्षण 2021 के तहत देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। तो ये जो किया गया है वो इंदौर को किया गया है। अच्छा, इसके ऊपर एक पर्सनली वीडियो मैंने बना रखी है आप लोगों के लिए 10 बजे वाली, ठीक है। 10 AM पे जो वीडियो होती है वो मैंने आपको इसमें समझाया था इसके बारे में कि ये जो इंदौर शहर है इसको सर्वश्रेष्ठ जो है चुना गया है वाटर प्लस के, ठीक है। और क्या क्या क्यों चुना जाता है, कैसे चुना जाता है, इसके मुख्य बिंदु सब मैंने समझा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। मैं आपके लिए इसकी जो है 10 बजे वाली की एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मिल जाएंगे। अगर कोई भी टॉपिक आपको छूट जाएगा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। क्लियर है। और जिन्होंने देख लिया बहुत अच्छी बात है, एक बार फिर से देख लीजिएगा ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। भारत और किस देश ने हाल ही में मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मॉनसून डेटा विश्लेषण पर समझौते पर अभी हस्ताक्षर किए हैं। बताइए किसने करे हैं, भारत और किस देश ने करे हैं ये, तो ये अमेरिका के द्वारा किए गए। क्लियर। वहीं इसरो के किस स्पेस मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया है। तो अभी ये किस मिशन ने लगाया है, तो ये जो है चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने जो है लगाया है, ठीक है। मतलब चंद्रमा के अंदर जो है पानी के अणुओं का पता लगाया है। तालिबान ने हाल ही में किस देश के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार पर कब्जा कर लिया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपके लिए इसके ऊपर जो है पर्सनली वीडियो भी लेकर आऊंगा कि तालिबान ने जो है अभी हाल ही में जो है, देखिए पहले आंसर देखिए अफगानिस्तान के, अब बताने में मजा आएगा, ठीक है। देखिए तो अभी तालिबान ने जो है अफगानिस्तान के दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है कंधार, ठीक है। एक तो काबुल है इसकी राजधानी, काबुल इसकी राजधानी हो गई अफगानिस्तान की, लेकिन कंधार शहर अफगानिस्तान से अगर सेकंड नंबर पे कोई शहर आता है बड़ा तो वो कंधार है, ठीक है। इससे करीबन 500 किलोमीटर की दूरी पर है ये अफगानिस्तान से, याद रखिएगा, ठीक है। इस पर जो है अभी कब्जा कर लिया तालिबान के द्वारा। अब ये कहानी इंटरेस्टिंग बनने वाली है। इसरो के किस स्पेस मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया। एक बार क्वेश्चन फिर रिवीजन हो गया, इसके लिए माफ कीजिएगा, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने लगाया है। क्लियर। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक में 2020 में गोल्ड मेडल जीतने वाले विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग 2021 में नीरज चोपड़ा कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं। तो अभी जो है इन्होंने हमारे भारत को जो है 13 साल के बाद अभी मेडल जिताया था ना, गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने, किसमें, भाला फेंक में जिताया था ना। तो अभी जो है ये कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जिताने के बाद। तो ये जो है अभी सेकंड स्थान पर पहुंच गए हैं। कौन से, दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस देश की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आपातकालीन सत्र की मांग की है। तो अभी किस देश की सरकार ने जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आपातकालीन सत्र की मांग करी है। तो ये जो की गई है वो अफगानिस्तान की सरकार के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है, अफगानिस्तान की सरकार के द्वारा जो है ये अभी आपातकालीन सत्र की मांग की गई राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और 50 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना रहा है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है। और अगर स्कोर कम भी होता है तो निराश होने की बात नहीं है क्योंकि आप प्रयत्न करते हैं, वही सबसे अच्छी बात है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि जीके फैक्ट्स आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो, वीकली में आपको करंट अफेयर्स की वीडियो ये मिलती है, ठीक है। ये हमारी सेकंड है जो कि वीक में है, 8 से 14 अगस्त तक की मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। इससे आगे जो है आपको अगले वीक में मिलेगी। और अगर आप वोकैब की क्लास सुबह नहीं देखते हैं जो कि 8 बजे होती है उसको भी प्लीज़ जरूर वॉच कीजिए। और 10 बजे वाली क्लास को तो 100% मत छोड़िए क्योंकि इंटरेस्टिंग होती है। उसमें आपको जो है हर टॉपिक जो होता है, एक टॉपिक को पूरे डिटेल से मैं आपको कराता हूँ, चाहे वो आपके जो है एग्जाम में तो यूज़ होगा ही होगा लेकिन इंटरव्यू में भी काम आएगा। तो आप उसको भी जो है ध्यान से वॉच कीजिएगा, ठीक है। मात्र 10 से 12 मिनट की क्लास होती है तो आप अच्छे से उसको वॉच कर सकते हैं। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और गाइस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।